हंगामा है बर्पा की तर्ज पर झारखंड के राजनीतिक गलियारे की हलचल चुनाव के साथ तीव्र होती। झारखंड का जामताड़ा सीट अभी सबसे हॉट सीट बना हुआ है, और हो भी क्यों न, जहां एक और दिशोम गुरु की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन जी की भाभी सीता सोरेन को बीजेपी की ओर से प्रत्याशी चुना गया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधानसभा प्रत्याशी इरफान अंसारी के द्वारा दिया गया बयान न सिर्फ उनकी ऊंची मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि राजनीतिक गलियारे में यह भी माना जा रहा है कि यह सब एक महिला प्रत्याशी के मनोबल को तोड़ने की साजिश है। परंतु दुर्भाग्य तो यह है कि जब गुरुजी की बहू इरफान सरीखे लोगों के निशाने पर आ सकती हैं, तो आम महिलाओं की स्थिति के बारे में जरा सोचिए। क्या कल्पना करने योग्य है? स्वयं कल्पना सोरेन भी यह कल्पना नहीं कर पा रही कि यह घटित हुआ तो हुआ कैसे। इसका खामियाजा कहीं उनकी पार्टी को तो नहीं भुगतना पड़ सकता, परंतु मेरी दृष्टि जहां तक जा पा रही है उसके अनुसार यह तात्कालिक घटनोपरांत प्रभाव है, जिसमें राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा, पूर्णिमा नीरज सिंह जो कांग्रेस की ओर से झरिया के प्रत्याशी हैं, तथा कल्पना सोरेन स्वयं कड़ी तेवर में नजर आ रही है। आना भी चाहिए, क्योंकि ये विश्व की आधी आबादी की बात। अलका जी जो अपराध को अपराध की श्रेणी में रखकर देखने की बात कर रही, इतना ही नहीं, इसे भर्बल असॉल्ट की तरह मान रही, जो फिजिकल असॉल्ट से कमतर नहीं उनके दृष्टि में। अब इरफान के लिए एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना छोड़ेगी नहीं, और कांग्रेस चलते आग की लपटों में घिरना कदापि पसंद नहीं करेगी। जो इरफान को बोरो खिलाड़ी और रिजेक्टेड माल प्रतीत हो रहा था, वही स्टेटमेंट उनके रिजेक्शन की कहीं बड़ी वजह नहीं बन जाए, खतरा तो इस बात का है। चाहे अंसारी इसे स्वयं के मानहानि से जोड़कर तथा शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात करें, या परिस्थितियों से उपजा हुआ, परंतु वह दलदल में तो धंसते ही चले जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कई लोग तो इसे परिवारवाद से जोड़कर भी देख रहे हैं, और हो भी क्यों ना, मसला तो किसी दोयम दर्जे की आम घर की आम आदिवासी महिला की नहीं, बल्कि गुरुजी की बहू का है। अब देखने की बात होगी कि बीजेपी चित्त और पट दोनों रूपों में बाजी मार ले जाती है, या फिर कोई नया मोड़ आएगा आने वालों दिनों।